एसिंटोप जो है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में एक टॉपिक, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो निकल कर के आते हैं इनके थियरीज से। और दोस्तों इनकी जो थियरीज़ है वो भी अपने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अगर आप इसको जानोगे तो आपको पता चलेगा कि एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड ये जो थियरी रूट वगैरह की दी गई थी वो किस तरीके की कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ एसिंटोप की, तो इसमें हम लोग इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें ना वाटर के एब्जॉर्प्शंस की, वाटर का रूट तक पहुंचना, रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना, ये हमारे एसिंटोप के अंतर्गत जो है दोस्तों वो आता है। अब इसमें कई साइंटिस्टों ने कई तरीके की थियरीज दी, किसी ने कुछ थियरीज दी, किसी ने कुछ थियरीज दी, किसी ने कहा भाई प्रेशर के कारण हो रहा है, किसी ने कुछ और भी बताया। तो इस तरीके से बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे मत जो है लोगों के दोस्तों वो इकट्ठा हो गए। तो इंपॉर्टेंस दोस्तों इस वीडियो की उससे कहीं ज़्यादा ये है दोस्तों कि हम लोग जो आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के बाद जितने भी हमारे वीडियो आएंगे, चाहे वो वाइटल फोर्स थियरी के ऊपर अकेला है कि वाइटल फोर्स थियरी, तीनों थियरी के अंतर्गत क्या बताया गया था, या फिर रूट प्रेशर थियरी जो कि क्लियर होगी, और उसके बाद या तो दोस्तों फिजिकल फोर्स थियरीज़ के ऊपर आए वीडियो। तो क्योंकि इनमें दोस्तों सबसे जो क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं उन थियरीज़ की जो कि अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दी गई हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थियरी को जो है वो इस्टेब्लिश किया, बताया किस थियरी के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँगा एसिंटोप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, तो एसिंटोप में हम दो चीज़ें जनरली पढ़ते हैं। एक दोस्तों पाथ ऑफ एसिंटोप कि मतलब जो हमारा रास्ता है एसिंटोप का, या फिर हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट का, तो वो रास्ता क्या है। या फिर दोस्तों दूसरी तरफ है हमारा थ्योरीज ऑफ एसिंटोप जिसमें हमें तीन तरीके की थियरी देखने को मिलती है: वाइटल फोर्स थियरी, रूट प्रेशर थियरी एंड फिजिकल थियरी। दोस्तों फिजिकल फोर्स थियरी, तो यहाँ पे वाइटल फोर्स थियरी के अंतर्गत तीन थियरी जो दोस्तों दी गई थी अकॉर्डिंग टू वेस्टरमेयर के हिसाब से दी गई थी। उसके बाद दोस्तों रिले पंप थियरी दी गई थी 1884 में। तो अगर आप देखोगे तो 1883 से स्टार्टिंग हुई थी, और तीन थियरी जो है दोस्तों वो वाइटल फोर्स थियरी के अंतर्गत आती है। वह क्या होता है, वाइटल फोर्स किस तरीके का होता है, इसके बारे में चर्चा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक भी वीडियो को शुरू करेंगे एक भी थियरी को, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें दिक्कत हो सकती है। हम पूरे टॉपिक को दोस्तों वो नहीं ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक वो अच्छी तरीके से आपको बताना दूँ। दोस्तों दूसरी तरफ दोस्तों रूट प्रेशर थियरी है। दोस्तों रूट प्रेशर थियरी जो थी दोस्तों वो जनरली प्रिस्ले जी ने दी थी, और इस प्रेशर थियरी के अंतर्गत दोस्तों प्रिस्ले भी जो है काफ़ी हद तक इस थियरी को इस्टेब्लिश थी, लेकिन बाद में कुछ कमियों के कारण, इसके डिमेरिट्स के कारण ये थियरी भी कंप्लीटली अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सके। दोस्तों तीसरी तरफ दोस्तों फिजिकल फोर्स थियरी थी। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी थियरीज दी गई, लेकिन कंप्लीटली बहुत सारी थियरीज जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई। आखिरी वाली जो थियरी थी दोस्तों वो सबसे एक्सपेक्टेड थियरी है, जिसके बारे में मैं वीडियो जो है वो अलग से बनाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से क्या होता है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज पाथ ऑफ एसिंटोप के बारे में कि एसिंटोप का जो पाथवे होता है वो किस तरीके होता है। नंबर वन दोस्तों, पाथ ऑफ एसिंटोप इट इज़ नोन एज वेल एस्टेब्लिश दैट एसिंटोप टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम। दोस्तों जो एसिंटोप होता है वो जनरली दोस्तों जाइलम सेल्स के द्वारा होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट बताते थे कि ये जनरली एक फोर्स क्रिएट हो रहा है हमारे एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में, एक सेल में अगर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो उन्होंने सामने रखी हैं, और जो कि ये थियरीज़ जो है उस चीज़ों पे बेस्ड नहीं आ पाई। बाद में जाकर के उनकी कुछ डीमेरिट्स आ गई, कुछ कमियां निकल करके आ गई, जिससे कि ये सभी थियोरीज जो थी वो अच्छी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई। टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम इन हर्बेसियस प्लांट ऑलमोस्ट ऑल द ट्रैकरी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। जितने भी ट्रैकरी एलिमेंट है दोस्तों, चाहे वो जाइलम हो, फ्लोएम हो, ठीक है, या फिर जाइलम ट्रैकिड्स हो, वेसल्स हो, ये सभी दोस्तों जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन लार्ज वुडी ट्रीज। लेकिन लार्ज वुडी ट्रीज के अंदर दोस्तों द ट्रैकरी एलिमेंट ऑफ ओनली सैप वुड आर फंक्शनल। उस लार्ज ट्री के अंदर दोस्तों केवल सैप वुड एक ऐसी वुड होती है जो कि इस तरीके के फंक्शंस को बढ़ावा दे सकती है, बाकी की कोई और भी चीज़ें नहीं है। फर्दर इट हैज़ बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट सैप मूव्स फ्रॉम स्टेम थ्रू द ल्यूमेन ऑफ जाइलम। दोस्तों जनरली वो क्या होता है, जाइलम के अंदर से ही मूवमेंट करता है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स एंड नॉट थ्रू देयर वॉल्स, और जनरली वो वॉल के थ्रू जो है वो मूवमेंट नहीं करता है। ये दोस्तों पाथ ऑफ एसिंटोप है जो कि हमें दोस्तों जनरली जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ थियरीज ऑफ एसिंटोप की, तो इसमें दोस्तों वाइटल फोर्स थियरी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी बन करके आई।
और ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही क्रिएट की गई थियरी थी, और जो काफ़ी बुरी तरीके से दोस्तों फेल हो गई। दूसरी थियरी थी दोस्तों रूट हेयर की थियरी। उसके पहले दोस्तों मैं आपको सामने ये डायग्राम को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे सॉयल्स हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल है। ऑस्मोसिस पुशेस वाटर टू रूट हेयर। रूट हेयर्स होती दोस्तों यहाँ पे, जिसका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होना, और वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है। देन वाटर मूव करता है। कैपिलरी एक्शन रिजल्ट इन राइज ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ स्टेम। दोस्तों सबसे पहले कैपिलरी एक्शन था, और वो बेस स्टेम के बेस तक जो है वाटर हमारा पहुंच पाता है। एडिशंस कोहेशन मेक्स कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दोस्तों एडिशन और कोहेशन फोर्स के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल कॉलम्स हैं वो बनना शुरू होते हैं। ऑस्मोसिस पुशेस वाटर टू स्टेम। दोस्तों ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो, देन ये मूव करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रांसपैशन क्रिएट ट्रांसपैशन बुल। ये सभी कंडीशंस होती है दोस्तों जो कि एसेंट ऑफ सैप को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। आज से दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है, पसंद को लाइक करिएगा दोस्तों, और ज़रूर से ज़रूर दोस्तों वाइटल फोर्स थियरी, रूट प्रेशर थियरी और फिजिकल फोर्स थियरी को देखना ना भूलिएगा। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा, ये वाला बहुत ही कम है, और आप इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ करके दोस्तों एक बार आएंगे, ताकि मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता सकूँ दोस्तों। उसमें से ये थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए। कोहेशन एंड ट्रांसपैरेशन पुल थ्री। ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा, और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सुझाव हैं दोस्तों, वो आप जरूर भेजा करिए। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए MCQ के सेट्स भी जो है वो लाने वाला हूँ, तो आप उसके लिए भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहिए कि किस तरीके से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा। बायोलॉजी के और भी कई और भी अच्छे क्वेश्चन जो है दोस्तों वहाँ पे आप द्वारा किए जाएंगे। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप सभी थियरीज पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से उतनी कोई ज़रूरत खास है नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि है तो आप बेशक थियरीज पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियोस जो है दोस्तों वो सबके यहाँ पे मौजूद रहेंगे। दोस्तों आज हम इस थियरी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं वाइटल फोर्स थियरी के बारे में। और वाइटल फोर्स थियरी में दोस्तों हम लोग जिस थियरी के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों रिले पंप थियरी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो थियरीज दी गई, अगर मैं सबसे ज़्यादा बताऊँ कि कौन सी थियरी सही थी इसमें से, या कौन सी थियरी में क्या क्या जो हमारे कॉन्स थे वो क्या थे, तो हम इस थियरी में वो भी बात करेंगे कि कौन से कॉन्स थे, और उस कॉन्स को बताने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, और कौन सी थियरी का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। खैर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो वाइटल फोर्स थियरी जो थी वो सबसे प्रिमिटिव और सबसे पुरानी थियरी मानी जाती है। और इस थियरी को जो सबसे पहले जो अपना मत दिया था दोस्तों वो दिया था वेस्टरमेयर ने, ठीक है, 1883 में दिया था। लेकिन रिले पंप थियरी जो है इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे लेकर के आई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि रिले पंप थियरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई, उसमें भी कई बुराइयां जो थी वो थी दोस्तों। और जिसको जो है स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने दोस्तों वो सबसे पहले उस चीज़ को कैच किया और बताया कि भाई ये ऐसा संभव नहीं है जो रिले पंप थियरी बता रही। लेकिन कंप्लीटली कोई भी बात कहीं से ऐसा नहीं था कि गलत थी। कुछ बातें थी जो गलत थी, कुछ बातें थी जो सही थी। कैसे थी, क्या थी, ये आप जब थियरी पढ़ोगे समझ में आएगा। खैर फिजिकल फोर्स थियरी सबसे इंपॉर्टेंट थियरी, क्योंकि ये वो थियरी थी दोस्तों जहाँ पे हमें किसी भी तरीके के केमिकल और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानने की ज़रूरत पड़ी। सिंपली यहाँ पे कोहेशन और मतलब पूरी तरह से फिजिकली जो है वो ये थियरी बिलोंग करते हो। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट थियरी है वो है कोहेशन एंड ट्रांसपैरेशन पुल थियरी, जो कि जो ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है यही थियरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें इस थियरी के अंदर जो है दोस्तों आपको आएगा। बहरहाल हम लोग बात करते हैं रिले पंप थियरी क्या था और क्यों इस पंप थियरी में दोस्तों कमी और कौन सा है, इसके बारे में ये बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिले पंप थियरी की बात करो तो 1884 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गॉडलेवस्की। इन्होंने 1884 में दोस्तों एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस ड्यू टू रिदमिक चेंजेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिविंग सेल। इन्होंने बताया कि एक चेंज होता है दोस्तों, एक रिदमिक चेंज होता है, एक समय समय पे एक चेंज होता है प्रेशर का, जिसके कारण जो लिविंग सेल है दोस्तों, लिविंग सेल के अंदर इन्होंने इस बात को फोकस करिएगा, लिविंग सेल की बात इन्होंने की हुई है, ठीक है। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी लिविंग सेल होती है जिनमें कुछ रिदमिक चेंजेस होता है, जिसके कारण उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में ऊपर नीचे होता है, और उससे जो है दोस्तों वो वाटर एक सेल से दूसरे सेल में मूव डाउन करती है। ये दोस्तों बात बताई थी हमारे साइंटिस्ट गॉडलेवस्की ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस ड्यू टू रिदमिक चेंजेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑफ लिविंग सेल ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी रे एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द अबाउट पंपिंग एक्शन ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन।
इन्होंने बताया हमारी जो भी जाइलम की पैरेन्काइमा है, मेडुलरी रे है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वाटर को ऊपर की तरफ पंप करने के लिए। पैरेन्काइमा वर्ड जुड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पे लिविंग ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रे होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं पंपिंग एक्शन ऑफ वाटर अप टू अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में वाटर ले जाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लिविंग सेल्स एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। इन्होंने लिविंग सेल को बार बार फोकस किया और इन्होंने बताया कि जो लिविंग सेल होता है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद इन्होंने बताया वो एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस के थ्रू फ्रॉम बॉर्डरिंग वेसल्स विच एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ वाटर, ठीक है, बॉर्डरिंग वेसल्स के रूप में। एंड फाइनली वाटर इज पंप इनटू जाइलम वेसल्स। तो पहले वो जो भी इनकी जो हमारी कंपेनियन सेल्स टाइप की होती, मतलब जो इनकी क्या कहते हैं उसको, जो सहायक आसपास की जो सेल होती है, पहले उसमें आते हैं, बॉर्डरिंग पे आते हैं, बॉर्डरिंग वेसल्स में, एंड देन फाइनली वो जो होते हैं वो जाइलम वेसल में जाते हैं। और वहाँ से फिर कहते हैं कि फाइनली वाटर इज पम्प्ड इनटू जाइलम वेसल ड्यू टू लोवरिंग ऑफ प्रेशर इन लिविंग सेल्स। और चूंकि उस समय लिविंग सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो प्रेशर होता है वो लो होता है, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेशर, वहाँ का जो प्रेशर होता है जाइलम वेसल्स का वो लो होता है, और बाहर हमारी जो बॉर्डरिंग वेसल्स हैं उनका लेवल हाई होता है, जिससे कि वो मूव करके यहाँ पे आती हैं। दस अ स्टेयरकेस टाइप ऑफ मूवमेंट अकर, यहाँ पे हमें स्टेयरकेस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है। जेन्स 1887 में जेन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी बात को थोड़ा सा हवा दिया, सपोर्ट किया, सपोर्ट द थियरी सो दैट इफ़, और इन्होंने बताया कि अगर भैया हम लोअर पार्ट को प्लांट के ख़त्म कर देते हैं, सूट इज किल्ड, अपर लीव्स फॉर अफेक्टेड। इफ़ लोअर पार्ट ऑफ द सूट, मतलब अगर हम सूट के नीचे वाले पार्ट को क्या कर दें, कट कर दें, तो ऑलरेडी उसका कोई ना कोई प्रभाव जो है वो हमें लीफ पे देखने को मिलती है। ये थियरी बताई गई रिले पंप थियरी के हिसाब से, और इन्होंने बताया कि जो हमारे वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स वगैरह हैं या फिर वाटर वगैरह जो एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें मेन क्या दिक्कत होनी चाहिए या मेन क्या काम होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो वो लिविंग होनी चाहिए। इस बात को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि मतलब जो लिविंग चीज़ें हैं वही जो है वाटर को पंप कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया रिले पंप थियरी के हिसाब से। खैर, इनका क्रिटिसिज्म निकल करके आया, स्ट्रॉसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने 1891 में सबसे पहले आया और इन्होंने बताया, एंड ओवर्टन नाम के दो साइंटिस्ट थे 1911 में, मतलब कि एक बार पहले स्ट्रॉसबर्गर ने, देन ओवर्टन ने बताया, यूज्ड पॉइजन लाइक पिक्रिक एसिड। उन्होंने एक पॉइजन यूज़ किया जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। इससे क्या हुआ, एक्सेसिव हीट टू किल द लिविंग सेल ऑफ द प्लांट। दोस्तों इससे हमारे जो प्लांट जो लिविंग सेल्स थी वो क्या हो गई भाई, इस चीज़ से डेड हो गई। When such twigs were dipped in water, जब डेड ट्विग मतलब उसके पास जो हमारा डाल वगैरह होती है या फिर जो हमारी सूट वगैरह होती है, जब उसको वाटर में डिप किया गया एसेंट ऑफ सैप को डिस्टिल कर, वहाँ पे एसेंट ऑफ सैप को डिस्टिल कर वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। uninterrupted. This definitely proves that no vital force in involved in ascent of sap, जिससे कि क्लियर हो गया कि वहाँ पे किसी भी तरीके का वाइटल फोर्स काम नहीं करता है। तो वहाँ पे कोई भी जो है वाइटल फोर्स काम नहीं करता, दैट नो वाइटल फोर्स इज इन्वॉल्व इन एसेंट ऑफ सैप। वहाँ पे कोई भी वाइटल फोर्स मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स वाली चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो हमारे चने में जो है दोस्तों वो वाटर जो मूव डाउन कर जाता है तो वो ना होता। तो यहाँ से ये जो थियरी थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं से फेल हो गई स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा। दूसरा पॉइंट निकल कर क्या है, जाइलम स्ट्रक्चर डज नॉट सपोर्ट द गोल्डवेस्ट की थियरी। वहाँ पे जो जाइलम का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था वो बिल्कुल भी दोस्तों वो सपोर्ट नहीं करता गोल्डवेस्ट की थियरी को। फॉर पंपिंग एक्शन लिविंग सेल्स शुड बी बिटवीन टू जाइलम एलिमेंट, जो हमारी लिविंग सेल्स होती हैं शुड बी बिटवीन टू जाइलम एलिमेंट्स एंड नॉट ऑन लैटरल साइड एज फाउंड। दोस्तों लैटरल साइड वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी के अंतर्गत दोस्तों बन करके आया, जहाँ पे ये चीज़ें प्रूव हो गई कि भाई मतलब कि ये जो थियरी थी, जो हमारी ये जो थियरी दी गई रिले पंप थियरी, ये पूरी तरह से थी गलत। और यहाँ पे ना तो ये जाइलम के स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई कर पाए, और गोल्डवेस्ट की थियरी बिल्कुल भी जाइलम के स्ट्रक्चर का, जाइलम के फंक्शंस को ही नहीं फॉलो करता है। ठीक है, वहाँ पे वेसल्स की बातें कर दी गई हैं, जाइलम के पूरे फंक्शंस को नहीं बताया गया। फॉर पंपिंग एक्शन लिविंग सेल्स शुड इन बिटवीन टू जाइलम एलिमेंट एंड, तो ये पूरी तरीके से जो है थियरी जो थी वो काफ़ी बेकार हो गई, ख़राब हो गई दोस्तों। और जो है नई थियरी जो है उसके बाद रिले पंप थियरी में ही नई थियरी जो है दोस्तों वो आई फिर पल्सेशन थियरी। दोस्तों उसको 1923 में जो है पल्सेशन थियरी दिया था, लेकिन जब अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉसबर्गर ओवर्टन ने तो 1911 में ये थियरी ठुकरा दी गई थी रिले
पम्प थियरी। और उसके बाद दोस्तों जब नेक्स्ट पल्सेशन थियरी आई, फिर कि इंडिया के साइंटिस्ट जेसी बोस ने जो है इस पर अपनी रिसर्च की और काफ़ी बेहतरीन रिसर्च इनकी थी। हमने आइए देखते हैं उसको, क्योंकि मैंने उसका एक डायग्राम भी बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास पल्सेशन थियरी का डायग्राम है। तो 1923 में पल्सेशन थ्योरी जो थी दोस्तों वो दिया गया था, और इसमें क्या इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये पूरा का पूरा एक लैब एक्सपेरिमेंट था, और ये पूरा लैब एक्सपेरिमेंट जो किया गया था दोस्तों वो डेस्मोडियम नाम के एक प्लांट पे किया गया था। और इसमें दोस्तों क्या था कि एक नीडल की यूज़ की गई थी, और ये पूरा का पूरा इस तरह से सेटअप जो है वो पल्सेशन थियरी में जेसी बोस जी द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सर जेसी बोस 1923 सेड द लिविंग सेल ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कहते हैं कि जो इनर मोस्ट कॉर्टेक्स की लेयर होती है दोस्तों वो जनरली क्या होती है, लिविंग सेल होती है जस्ट आउटसाइड द एंडोडर्मिस व्हेन रिदमिक पल्सेशंस। अगर मैं बात करूं तो जस्ट आउट इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स और आउटसाइड ऑफ एंडोडर्मिस की बाहर की तरफ जो होता है दोस्तों वहाँ की जो सेल होती है वो लिविंग होती है, और वहाँ पे कुछ हमें रिदमिक पल्सेशन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उन्हीं रिदमिक पल्सेशन के डेटा को उन्होंने जो है इस मीटर के ऊपर जो है वो कवर किया। जब भी इनको वो पल्सेशन मिलती थी तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देता था, मतलब ये बताना शुरू कर देता था, इसका मीटर जो है वो काम करना शुरू कर देता था। बहरहाल हुआ यूँ दोस्तों कि आगे जाकर के सच पल्सेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शंस। और ये पल्सेशन जो थे दोस्तों वो जो पल्सेशन था वो पानी के ऊपर जाने का जो पल्सेशन था वो था। ही इंस्टीड फाइन नीडल इनटू स्टेम ऑफ डेस्मोडियम। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि पहले नीडल को जो है दोस्तों इन्होंने डेस्मोडियम में जो है वो इंसर्ट किया था। नीडल वर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों, और उसका इलेक्ट्रिक करंट और इसको एक गैल्वेनोमीटर द्वारा जो है दोस्तों वो इन्होंने जोड़ दिया। अगेन का क्या हुआ, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट द फाइन नीडल वाज इंसर्टेड इनटू स्टेम स्लोली, धीरे धीरे उसको स्टेम के अंदर जो ट्रांसफ़र किया गया। तो जो ऑसिलेशन था या फिर ऑसिलेशन मतलब जो ये मूवमेंट होता है हमारे नीडल का हमारे मीटर का वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली था। ठीक है, तो द गैल्वेनोमीटर शोड स्लो ऑसिलेशंस विच वर बिकम ऑफ लोकल इरिटेशंस, जो कि हल्के फुल्के इरिटेशन मतलब जो हमने इंजेक्शन लगाया हुआ था उस तरीके का इरिटेशन का हो सकता था। बट व्हेन नीडल टचेस टू इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जैसे ही नीडल जो है वो इनर मोस्ट कॉर्टेक्स की तरफ मूव करके जाती है वहाँ पे जो दोस्तों हमारा पल्सेशन है वो रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कि वही कह रहे हैं कि वेयर बिकॉज ऑफ लोकल इरिटेशन बट व्हेन नीडल टचेस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स ऑसिलेशंस टर्न वायलेंट, इंडिकेटिंग जो ऑसिलेशन दोस्तों वो तेज हो जाता है। दैट सेल इन दिस लेयर वर पल्सेटिंग, और यहाँ के जो सेल हैं वो पल्सेटिंग को जो है वो शो करती हैं। दैट इज एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेटिवली, कभी कभी ये एक्सपैंड हो रही थी, कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो इस तरीके से दोस्तों जनरली क्या है कि हम इसको क्या पता लगा सकते हैं। देखिए वायलेंट होने का मतलब एक बार ऊपर जाना है फिर एक बार नीचे आना, तो कहने का मतलब यही है, इसको पल्सेशन कहते हैं। रिदमिक मतलब अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो ये पल्सेशन तभी था जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल आ रहा था, देन दिस राइज अप, एंड जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे ख़त्म हो रहा था दूसरी सेल में चला जा रहा था, वो खाली हो जा रहा था। दैट्स वाज द जस्ट उसके बाद वो कम हो जा रहा था दोस्तों। जेसी बोस की जो थियरी थी ये तो बात सही है कि उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है होता है इस तरीके से, लेकिन इनकी थियरी ये नहीं हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, दैट्स नॉट डिस्क्राइब एनीवेयर कि यहाँ पे इस थियरी के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है, इस चीज़ को नहीं किया। लेकिन हाँ इन्होंने ये पता जरूर लगाया कि एसेंट ऑफ सैप के अंदर की इस तरीके की चीज़ जो है वो हो रही है। आगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू बोस द पल्सेटरी सेल्स पंप द वाटर ऑन टू वेसल्स। बोस के हिसाब से जो पल्सेटरी सेल्स होती हैं ये कुछ स्पेशल लिविंग सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, वाटर को पंप करने का काम करती हैं। जो कि मेरे हिसाब से जो है थियरी जो है वो दोस्तों बाद में इसको उतना सही नहीं किया गया, लेकिन एक चीज़ से सहमति मिल गई थी इनके एक्सपेरिमेंट से कि जनरली जो हमारा जो मूवमेंट है वो प्लांट में इसी तरीके से हो रहा है, लिविंग सेल के अंदर भी हो रहा है, और बाकी इस तरीके से काफ़ी जो है। फिर उसके बाद स्ट्रॉस बर्गर वाला एक्सपेरिमेंट भी आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया हुआ था। तो इस तरीके से टोटली ये करके जेसी बोस जी का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी जो है वो आगे गया, और इनका भी प्रमाण दिया कि जो जाइलम और कॉर्टेक्स की सेल हैं वो काफ़ी फंक्शंस वहाँ पे करती हैं। ऐसा दोस्तों आपको जेसी बोस का ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा, पसंद आया इसको लाइक करिए, फॉलो करिए, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों रूट प्रेशर के बारे में वो आप ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये टॉपिक है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसको बताने चला तो काफ़ी टाइम भी चला जाता है, जब टाइम चला जाएगा तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा दोस्तों। आशा वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मुझे।